सभी साथियों को हर्ष शिकारा की तरफ से राम राम। एक तो भाई आप सभी साथियों को बता देता हूं, हरियाणा का विनाश होना तय हो चुका है। इस वीडियो को पूरी सुन लेना। और मैं ये चाहता हूं जो पढ़ा लिखा वर्ग है, स्टूडेंट हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो भाई। थारा पहली बात तो ये, हरियाणा के जितने भी स्टूडेंट छात्र, थारा काम के रह गया। गर्मी आवे हैं, हरिद्वार कावड़ लेने चले जाओ हो, उड़ेगी कावड़ निमटे हैं, कोला पर चले जाओ हो, कोला पर ताओ हो, झंडा ठाके खाटू श्याम हो लियो हो। कई कई लाखों आदमी रोडा पर घूमते पाओगे बैग टांग का, झंडा लिए, नंगे पैरा। राम राम सारे भैया ने भाई। हर अच्छी कार कई बातें दसिया बता भाई। आजकल देखा देखी चल रही है हर जगह। कावड़ आ जाए तो कावड़े में, और श्याम बाबा का वो आ जाए तो श्याम बाबा का, बजरंग बली का आ जाए तो बजरंग बली का। युवा जितना है बेरोजगार, वो सारा ही अपना टाइम वेस्ट कर रहा है इन चीजें में, देखा देखी में। घर ना हालात कुछ भी हो, कावड़ जरूर लेनी है, ठीक है। और देखा देखी में जहाँ कावड़ लेने, और कई भैया का एक्सीडेंट हो जाए है तो एक दो हफ्ता तो उन्हें मिलने जाओ यार दोस्त, उसके बाद घर क्या न भुगतना पड़ा है। वो अपाहिज हो जाए है, को ग्रस्त हो जाए है, टांग कट जाए है, तो सारी जिंदगी बोझ घर क्या न उठाना पड़ा है। यह बात हर इससे कारण सही गई है भाई, गलत नहीं गई कि हर जगह युवा अपना बेरोजगार होता जा रहा है, और गलत नहीं गई। क्यों किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो कौन भुगता है भाई? यार दोस्तों एक दो हफ्ता बिल खाऊंगे, हाँ भाई कैसी है तबीयत, ठीक है नहीं है, और उसके बाद सब भूल जाए धीरे धीरे, ठीक है। वो सारी उम्र घर के ऊपर बोझ हो जाए। एक लापरवाही सब पे भारी भाई। ऐसा करो कामयाब हो अपने आप में, और फिर कितने भाई घूमने का फिरने का प्लान बनाओ, लापरवाही कम करो, ठीक है। और आगे देखो ये वीडियो। अरे वास्तविकता में अपने जीवन में देखोगे, हकीकत में रोड पा लिए हो तुम। ये झंडे ठाए थे, यूरोन प्रेन हंडे तना, तो थारे माँ बाप ना रोजगार मिल रहा ना रोटी मिल रहा। अब सुन लेना काम की बात। मुझे पता आप लोगों को ये बातें गंदी लगती हैं और धर्म से जुड़ी हुई लगती हैं। आप सभी साथियों को पहले तो एक बात बता देता हूं, भगवान ने याद कद करो तुम, थारा नाश जा ले जब, थारी मजबूरी हो ले जब, कोसा रांडा हो ब्याह ना होता हो, भगवान का धोख मारी दे ब्याह हो जाए बिलिया, कुछ नौकरी ना लागता हो, कावड़ ले तो नौकरी लाग जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। पहले तो आप एक बात ना समझ लो, और समझनी पड़ेगी, नहीं समझोगे मूर्ख बने रहोगे, तारा काम कती नहीं चलेगा। एक अपना HPSC का मसला चल रहा है, आप सभी साथियों को बेरा होगा। हमारे जो छात्र हैं पढ़े लिखे, PhD करे, और जो मतलब बढ़िया बढ़िया एजुकेटेड लड़के लड़कियां हैं, वो धरने पे बैठे हैं पंचकुला के अंदर। किस मारे बैठे हैं? हरियाणा में की तो सुनी भी तुम नया बात, शिक्षा खतरे में है। किसी ने नहीं सुनी होगी शिक्षा खतरे में है। आप लोगों को बता देता हूं, प्रोफेसर की भर्ती निकली थी 2424। उनमें कह एक महकमे की बात कराएंगे, इंग्लिश के जो प्रोफेसरों की भर्ती थी वो थी 613 वैकेंसियां। उस 613 वैकेंसियां में मात्र 145 वैकेंसियां पर भर्ती करे गए हैं, बाकी खाली राखी हैं। क्यों राखी हैं, उसका कारण क्या है आप लोगों को बताता हूं। साथ में एक डिफेंस की भर्ती निकली थी जिसमें 23 वैकेंसी थी, मात्र 5 भर्ती करी। जितने जो मेरे साथी हैं जो ये सोचने लग रहा सरकारी सी आने लग रही है, थार तो रोजगार दे बिना पर्ची बिना खर्ची हो, थारा इतना मोटा बैम है जिसकी कोई हद नहीं। 613 जो वैकेंसी आती है, 145 पर जो भर्ती कर ली, उस तैयारी जो खाली रखी है, वो खाली रखने का कारण पता है क्या है? जो थारा विधायक है, जो थारा MP है, जो थारा MLA, तुम उसका जाकर पहले तो उसकी जी हजूरी करो, उसका पानी मारो, फिर वो तुमने उस पद पर नौकरी देवा होगा। और नौकरी पक्की नहीं, कच्ची, जिसने आजकल कहे हैं HKRN, सभी को बेरा भी होगा। मतलब कि जो नौकरी, जो थारी सैलरी, जो थारी तनख्वाह लाख रुपया की नौकरी की शुरुआत होनी चाहिए, उड़ा तुम 20,000 रुपया में प्राइवेट पढ़ाने जाओगे। और एक जो सबसे बड़ा और सबसे मोटा घोटाला हो रहा है आप लोगों के सामने, वो बताता हूं। हरियाणा की जिस लड़की ने नेट के एग्जाम में पहली रैंक प्राप्त करी, कौन सी पहली रैंक है? ऑल इंडिया का जो नेट का एग्जाम हो उसके अंदर, उस लड़की को इस पेपर के अंदर फेल कर दिया जाता है। HPSC का ये प्रोफेसर के पेपर चल रहे हैं HPSC के माध्यम से, इस पेपर के अंदर उस लड़की को फेल कर दिया जाता है। सोचने का विषय यह है, जो हिंदुस्तान में फर्स्ट आ गई वो लड़की हरियाणा के पेपर में फेल हो जाती है।
ये एक लड़की की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये बहुत सारी लड़की और लड़कियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने नेट में टॉप किया है। वो यहां पे ये असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट पास नहीं कर पाए। हमारी सरकार ऐसा कौन सा सब्जेक्ट लेके इन बच्चों से सवाल जवाब करती है कि ये उस पेपर को पास नहीं कर पा रहे? इसका मतलब सरकार का मकसद उनको फेल करना ही है, उनको लेना ही नहीं चाह रहे। पहली बात तो ये है, रूल ऐसा होना चाहिए, रूल के आधार पर जिसने नेट क्लियर कर लिया उसका टेस्ट ही नहीं होना चाहिए। उसका टेस्ट कहां से होगा? उसने जब नेट ही क्लियर कर दिया तो उसने अपने आप को साबित करके तो दिखा दिया। उसका होना चाहिए खाली इंटरव्यू के माध्यम से नौकरी मिलनी चाहिए। अब जितनी यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं उनके अंदर और HKRN वाले बच्चे वे पढ़ाओगे जो मतलब कि इस टेस्ट में फेल हो गए। इसमें एक अनिवार्य चीज कर रखी 35% तो ऊपर बच्चा ने लेने पड़ेंगे, और नेट में फर्स्ट रैंक वाला बच्चा 35% नहीं ले पाया। कमाल की बात नहीं है? सीधम सीधा आप लोगों को देसी भाषा में एक चीज समझाता हूं, जो बच्चे इस टाइम पर इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं तम ना लागम वे बेकूफ अगर मूर्ख हैं, खामखा बैठे हैं। तुम्हारे को ये नहीं पता तुम्हारा भविष्य कहां है। इंडिया के अंदर 1 लाख स्कूल बंद कर दिए गए हैं, पता है आप लोगों को? नहीं पता। क्यों? आप लोग ये चाहिए स्कूल बेशक बंद हो जाओ, 1 लाख मंदिर खोल दो, मस्जिद खोल दो। तुम्हारी सोच वहां तक रह गई है जहां तक सरकार तुम्हारे को दिखाती है, जहां तक मीडिया तुम्हारे को दिखाती है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये एक ऐसी लड़ाई है जिस लड़ाई को स्टूडेंटों ने लड़ना चाहिए। उस लड़ाई पे स्टूडेंटों की हालत बताता हूं क्या हो चुकी है। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर नशे के अड्डे बन गए हैं, बदमाशी के अड्डे बन गए हैं। एक और नया कंसेप्ट आ गया होली दुल्हन आप लोगों ने देखा होगा। जो कवारी लड़कियां हैं वो जो कार्य मतलब जो त्योहार भाभी के साथ मनाया जाता वो त्योहार उड़ मनाने लग रही है यूनिवर्सिटी कॉलेज में। बूढ़े भी लागते होंगे हम ये बात कहते हुए, लेकिन शर्म और दुर्भाग्य की बात यह है आप हर जगह एक हो जाते हो, अपने रोजगार के लिए क्यों नहीं होते? रोजगार और शिक्षा हरियाणा के अंदर से नहीं, इंडिया के अंदर से ही खत्म हो चुकी है। अब आप लोगों के सामने एक चीज और बताता हूं, प्रत्येक स्कूल का अगर आंकड़ा निकालोगे हरियाणा के अंदर लगभग 1 करोड़ रुपए सालाना एक स्कूल का खर्च आता है सरकार की तरफ से। उस 1 करोड़ रुपया में कभी 30 से 40 लाख रुपए हर साल सारा खर्चा निकाल के बच जाते हैं, जो स्कूल की बिल्डिंग में लगने चाहिए वे लगाए नहीं जाते। देश का दुर्भाग्य है, देश के बड़े बड़े जो मंत्री हैं वो स्कूल और हॉस्पिटलों के प्राइवेट एक ही भाई ने क्या ज्ञान देने लग गया। ज्ञानी तो बहुत है भाई, ज्ञान ना देता भाई। बात जो सच है उनने क्या हूँ और उन बातें ने एक्सेप्ट कर यार भाई। बात सही लागे तो लाइक फॉलो शेयर भी कर दिया, रो गलत नहीं कहते, ठीक है। पहचान बनने में टाइम लगेगा, ठीक है, और वो टाइम जरूर पावांगे भाई। एक टाइम ऐसा होगा जो भाई आज के दिन मेरी बुराई कर रहे हैं वे सेल्फी लेने खातर लाइन में खड़े पाओगे। यह बात आने वाले टाइम में याद करोगे, ठीक है। और ज्ञान कोई किसी ने नहीं देता भाई, ज्ञान समय और ठोकर लागन जब अपना आप ले ले आदमी, ठीक है। फिर भी अपना काम है भाई थोड़ा बहुत समझाना, समझे तो ठीक, ना समझे तो अपना कोई में लेना नहीं भाई, ठीक है। बाकी बात सच है, युवा बेरोजगार होता जा रहा है और सरकार इन चीजें में ध्यान भटकाई जा रही है, ठीक है। आपस में जात पात करा दी, हिंदू मुस्लिम करा दी, और कब समझोगे भाई, और कब समझोगे, ठीक है। भारत दुनिया के और देश दबलना गया उनका, फिर मोदी ट्रम्प जो कह दे उन्हें बातें चाल पड़े हैं। 1 महीना की छूट दे दी कि तेल खरीद ले। भाई क्यों रूस से पहला तेल नहीं खरीदा करता भारत है? ये अमेरिका तरबूज का ही करेगा। हाँ जी तेल मैं ले लूं यार, कितना वो 56 इंच का सिन्ना है। जब तक आया था अब के बाद ट्रम्प सरकार, क्या क्लिप देखो भाई साहब। कभी भी मोदी जी ने नहीं बोला आपकी बात ट्रम्प सरकार, ट्रम्प ने कहा आपकी बात ट्रम्प सरकार। में चैलेंज करके कहता हूं दुनिया में कोई दूसरा देश बताइए जिसके नारे को अमेरिका के राष्ट्रपति ने जाकर स्वीकार किया हो। रुको जरा सब्र करो, अब की बार ट्रम्प सरकार। मेरी हॉस्पिटलों के और स्कूलों के वेलकम करते हैं, फीता काटते हैं उनका। मतलब कि मैं अभी हाल में देख रहा था हमारे शिक्षा मंत्री साहब एक हॉस्पिटल का, नए प्राइवेट हॉस्पिटल का फीता रिबन काट रहे और उनको बधाइयां दे रहे। मतलब हमारे लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? सरकार को सरकारी चीजें खोलने की बजाय
उन पर ताला लाकर प्राइवेट चीजें खोल रहे हैं। अब प्राइवेट स्कूल में बच्चा आम घर का पढ़ ही नहीं सकता। अब जो नौकरियों का विषय, इसमें आम घर का बच्चा तो कभी नौकरी लग ही नहीं सकता। कैसे लगेगा? ना तो उसकी सिफारिश होगी, ना वो नेता मंत्री के पास जा पाएगा, तो नौकरी रोजगार कहां से मिलेगा? आप सभी साथियों को इतना ही कहना चाहता हूं, शिक्षा के लिए आवाज उठाएं। और शिक्षा के लिए मैं कुछ एक भाई से आप लोगों को मिलवाता हूं, और मैं ये चाहता हूं भाई आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा ताकि आप लोगों को पता लग जाए। यहां पर हो आप। अपना शुभ नाम बताओ पहले। भाई मेरा नाम जसमेर है। जसमेर भाई, क्या करते हो? किस चीज का प्रोटेस्ट चल रहा है? हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं या सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं? एक बारी वो बात बताओ। पहले तो मैं जसमेर भाई बता देता हूं। जसमेर भाई इसी सरगांव से है, जिसके घर में 1 किला तक जमीन की नहीं, जिसके घर में कोई कमाई का साधन नहीं। PhD ये लड़का करने लग रहा है। सिर्फ इसकी माता जी है जो इसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे न कैसे दुखी सुखी होकर निकाल के अपने बच्चे को PhD करवाने लग रही है। इस भाई की इतनी उम्मीद टूट गई। इसने जितने लाख रुपए इस पढ़ाई पर लगा लिए, इतने लाख रुपए अगर यो किसी बिजनेस में या रोजगार में लगाता तो शायद आज के टाइम यो कामयाब होता। इसने शिक्षा को अपनाया, और शिक्षा को अपनाने के बाद भी इन भाइयों का क्या हाल है एक बार सुनो। भाई ऐसा है, जो हर्ष भाई ने पहले बताई कि जो शिक्षा है जो खत्म बिल्कुल हरियाणा से, जो पहले स्कूल खत्म हो गए, अब कॉलेजों को खत्म करने की बारी चल रही है। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था, और मेरे जैसे हजारों बच्चों ने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था। और 35% का क्राइटेरिया जो AB ग्रुप की HPSC की अलग अलग भर्ती सब में लगा रखा है, उसकी आड़ में बहुत सारी पोस्ट जो है खाली छोड़ दी गई है लगातार। और जो भाई कह रहे हैं कि तारा 35% नहीं आए, ठीक है, हम 6 नेट कर रहे हैं कि तुम 35% नहीं लेके आए। तो एक सेकंड, क्या नेट क्लियर कर रहे हो आप? मेरा 6 बार नेट क्लियर है। 6 बार नेट क्लियर है। और मेरे से तो हर्ष भाई बहुत गणे पूछे बालक हैं जो 1-1 रैंक ले रहे हैं। JRF है, कई बार PhD कर लीजिए ना, IITN है, वे भी फेल कर रखे हैं। और आपने बता दियो कि 35% नहीं आए, उसका जो है एक वो दिखाऊं मैं, आपने एक बार देख लियो। अखबार की कटिंग है, अभी अगस्त महीने की ही है, ठीक है। और इसमें वाइस चांसलर बैठे थे, महिपाल ढांडा साहब बैठे थे इस मीटिंग में। और इस मीटिंग में क्या होया कि जो PhD स्कॉलर अब पढ़ा रहे हैं वो जो फेल हो गए, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पक्की भर्ती में फेल कर दिए कि तो हमने पक्का तो नहीं लगाएंगे, लेकिन जो वर्कलोड बच गया कॉलेजा में, बालक तो पढ़ाने पड़ेंगे। तो उन्होंने बोले कि ये जो PhD स्कॉलर हैं ये पढ़ाओगे। अरे क्या हम पढ़ाओगे? फ्री में, पैसे नहीं दे रहे, फ्री में पढ़ाओगे। देख लो कितना डाटा हो। दिखाता हूं एक बारी भाई, गौर से देखो। 180 कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो ये बच्चे हैं, जो मतलब ये जो फेल हो गए, मतलब सरकार ने फेल कर दिए, तुम पास होने लायक नहीं हो, ये बच्चे इन यूनिवर्सिटी कॉलेज में फ्री में पढ़ाओगे। क्यों हम PhD करा है, इनकी डैडी करा, हाँ करना तो चाहिए हमने रिसर्च। क्यों हम PhD करा, हाँ देश का काम है हमारी रिसर्च, ठीक है। देश आगे बढ़े विश्वगुरु बने, लेकिन नहीं, विश्वगुरु नहीं बनाना, वो तो कहने में है। हम इनकी दिहाड़ी पिटाएं फ्री में, इन्हें पीछे नहीं देने पड़े। यह बात है भाई, इस अखबार में, या झूठ नहीं है। और अपॉइंट कर दिए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और MDU में, तो कॉलेज बड़का तक और करने शुरू हो गए हैं। बड़ी चीज ये है, 150 करोड़ का अपनी आबादी का देश हो गया। 150 करोड़ के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे जो हमारे देश के अंदर हैं वो यूथ है। अगर हमारे देश का युवा यूथ, अगर हमारी सरकार एक पढ़ाई पर ध्यान दे ले, हमारे देश के बच्चों को पढ़ाने लग जाए, पूरे विश्व के अंदर जितने भी रिसर्च होते हैं, पूरे विश्व के अंदर जितनी भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन सभी में हमारे देश का बच्चा कहीं ना कहीं आगे पाओगा, अगर उसके अंदर ज्ञान होगा। ज्ञान और विज्ञान का होना बहुत जरूरी है। उन चीजों से वंचित रखती है सरकार। अगर हम पढ़ाई पर काबू कर लेते हैं और पढ़ाई को ऊंचाई पर लेके जाते हैं, पूरे विश्व के अंदर जितनी जो ऊंची ख्याति होती है, ऊंची कुर्सियां होती हैं, ऊंचे पद होते हैं, ऊंचे स्थान होते हैं, उन सब जगह पे जब हमारा लड़का, हमारा बच्चा, हमारा भाई बैठा होगा, तो पूरे विश्व में इंडिया पहले नंबर पर होगा ना। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए गाय गोबर, धर्म, जाति, मजहब, हिंदू मुसलमान, वोट बैंक, इन चीजों से बाहर ना तो हम जीवन में निकले थे, मेरे हिसाब से निकल भी नहीं पाऊंगे भाई। बिल्कुल भाई, इस हिसाब से बिल्कुल। और युवा साथी हैं जो उन तक यही कह रहा हूं कि युवा जवानी जिस ओर चलती है ना, जमाना उसी ओर चलता है, ठीक है। जो हर्ष भाई है ये कहते रहो, सुन लिया करो, यह चीज है। ये युवा है ना जो कावड़ में, रीला में और इस चीज में रह गए हैं। कई बार देश की जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जो परिस्थिति है ना, इन पर भी सोच विचार कर लिया करो, देख लिया करो कि देश में चल के रहा है। ये छुटर मुटर मुद्दे ही न छोड़ दिया करो आलतू फालतू के। और जो असल चीज है ना, वो हम क्यों बैठे हैं वहां HPSC लेकर, उन चीजों पर ध्यान दो, अपना भविष्य बचा लो। हमारी बात नहीं है, नौकरी की बात नहीं है, यह आने वाले भविष्य की बात है। भाई जितने स्टूडेंट हैं हरियाणा के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर लगा लो,
उन सबको एक बात बताना चाहता हूँ, जब स्कूल कॉलेज में किसी बालक का रोड़ा हो जाए 1 मिनट में 500 बालक इकट्ठे बिल्कुल कर ले है ना। एकदम यूनिटी हो जाए फिर वह। अच्छा थारे हक की जो बात आवा उड़ा तुम 4 आदमी इकट्ठे नहीं होते यार, शर्म की दुर्भाग्य की बात है। इन बच्चों पे इनको वहां से प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस प्रशासन ने उठा लिया। यार हद की बात है कि ये मतलब शिक्षा को लेके, अपने रोजगार को लेके प्रोटेस्ट करते हैं, उस पर भी प्रशासन उठा लेती। इसका कारण क्या है? इसका कारण आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर जो सबसे ऊंचा पद होता है उस पे बैठ गए हैं संघ के प्रिय आदमी, संघ के खास आदमी, संघ की विचारधारा के आदमी, जो आप लोगों को 1% भी पसंद नहीं करते। दूसरी बात, ये जो भर्ती निकाली थी तुम्हारी, हाँ, इसके जो मालिक हैं, हाँ, जो एचपीएससी के चेयरमैन हैं वो बिहार से हैं, आलोक वर्मा, और उनका बयान तो वायरल है, ये तो आप सबको भी पता होगा। उन्होंने बोला कि हरियाणा की यूनिवर्सिटी, हरियाणा के प्रोफेसर जो बिल्कुल भी नहीं बोले, उनको भी ये बोला कि उनको भी कुछ नहीं आता, यूनिवर्सिटी भी फेल है, कॉलेज भी फेल है, और हरियाणा की शिक्षा भी फेल है। और ये तो ऑल इंडिया की भर्ती थी, यानी कि ऑल इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही खराब बता दिया उसने तो। एक बात और बताता हूं भाई, हरियाणा 2 चीजों के लिए जाना जाओ था, खेल कूद के लिए, शिक्षा के लिए। आप सब चीजों में अब अंतिम स्थान पे गिने जाने लग रहे हो सरकार की नजर में। उसका कारण बता देता हूं। जो खेल हरियाणा में होने चाहिए, जिस चीज के लिए, खेल के लिए हिंदुस्तान जाना जाओ, तो गुजरात होने लग गए। जो बजट तुमने मिलना चाहिए खेलों में, वो गुजरात मिलने लग गया। जो शिक्षा के लिए उच्चतम पद पर तुम्हारे बच्चे होने चाहिए, वहां सबसे ज्यादा भर्तियां बिहार के बच्चों की होने लगी। जितने भी तुम्हारे आईपीएस, आईएएस या इनसे उच्चतम लेवल के आदमी हैं, ज्यादातर वहां पे बाहर के आदमियों को लगाया जाने लग गया। यानी कि हरियाणा का जो पूरा कंट्रोल है, वो पूरा कंट्रोल सेंट्रल सरकार से चल रहा, ना कि हरियाणा वासियों से। जब यहां पर जब भी चुनाव होगा, चुनाव की कोई क्रिया होगी या चुनाव को लेके कोई संगठन बनाया जाएगा चुनाव को संभालने के लिए, उसमें आप लोगों की कोई भूमिका छोड़ी ही नहीं। शिक्षा में आप लोगों की भूमिका रही नहीं, खेल में, राजनीति में आप लोगों की भूमिका रही नहीं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों की भूमिका है कहां? सिर्फ एक जयकारे लगाने में। शर्म की बात है। साथ में ये जो भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, इन भाइयों का मैं नंबर कमेंट में डालता हूं। उस नंबर पर संपर्क करके हरियाणा के अलग अलग कोने से जितनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में बने हुए संगठन हैं, उन सभी साथियों से गुजारिश करूंगा, भाई शिक्षा तुम्हारा मुद्दा है, रोजगार तुम्हारा मुद्दा है, इस पर तो एक हो जाओ। सरकार एक नहीं होने देगी, क्योंकि सबको पता है अगर तुम पढ़ोगे तो बढ़ोगे तो तर्क वितर्क होगा। इसलिए आप लोगों को मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ये लड़ाई तुम्हारी है। अरज शिकारा को रोजगार नहीं चाहता, तुमको चाहिए, अपने लिए लड़ो। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करना। सभी साथियों का धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। वीडियो देखी भाई पूरी, ये बात झूठी नहीं है, ये हकीकत है। और जानने लगोगे तो पता चलेगा, ठीक है। बात सही लगे तो भाई लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करो। वीडियो ने शेयर करो भाई, सरकार तक यह वीडियो पहुंचे और आँख खुले। और भाई सारे भाई युवा भाई सोचो, वोट देने के टाइम पे यह बात जरूर सोचो कि किस्तें देनी है, किस्तें नहीं देनी है, ठीक है। सोशल मीडिया का बहकाओ ना हो, खुद परखो और खुद जानो जब किसी ने वोट दो भाई। सोशल मीडिया ने इतना वो कर दिया है, आदमी को ब्रेन कति डेड कर दिया भाई। ये सोचने समझने शक्ति नहीं रही, कौन सही है कौन गलत है। जो हम सोशल मीडिया पर देखा ना, उन्हें सही मानना है, वो सच मानना है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हर बात जो देखा वो सच नहीं होती। खुद परखो और खुद जानो भाई। धरातल पर जाया करो और वीडियो ने लाइक फॉलो। जय हिंद।